नमस्कार, राधे राधे। मैं हूं सुशील गोस्वामी। इस वक्त बरसाना में हूं और उसी मंदिर में हूं जहां विश्व प्रसिद्ध लठामार होली का आयोजन होगा। उसको लेकर इस वक्त यहां किस तरह का नज़ारा, क्या तैयारियां यहाँ चल रही हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बरसाना का विश्व प्रसिद्ध लाडली जी महाराज का मंदिर है और यहाँ अभी से होली की धूम मचनी शुरू हो गई है। आप देख रहे हैं देश विदेश के श्रद्धालु भारी संख्या में जा रहे हैं, उनके ऊपर अबीर गुलाल की वर्षा हो रही है और किस तरह से यहाँ का माहौल है, सिर्फ राधे राधे की धुन सुनाई दे रही है। और श्रद्धालु देखिए, यहाँ का जो भगवान का प्रसादी राधा रानी का रंग है, गुलाल है, उसको पाकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ एक विशेष होली होती है, लड्डू होली। तो मंदिर की किस तरह की व्यवस्था है, क्या आयोजन होगा, उसके लिए मेरे साथ लाडली जी महाराज की जो रिसीवर समिति है उसके सदस्य मौजूद हैं। यज्ञ पुरुष गोस्वामी हैं, डॉक्टर यज्ञ पुरुष जी। आइए उनसे जानते हैं कि कैसे इस परंपरागत उत्सव को किया जाता है और क्या परंपरा है लड्डू होली की, बताइए। जो फागुन मास है उसकी अष्टमी से ही होलाष्टक प्रारंभ हो जाते हैं। तो सर्वप्रथम जो मेला होली का लगेगा वो आपके बरसाना श्री महल में मंदिर श्री लाडली जी महाराज में लड्डू होली के नाम से सुप्रसिद्ध मेला शुरू हो जाता है। अगले दिन ही आपके यहाँ लठामार होली की प्रक्रिया रहती है जो विश्व प्रसिद्ध है। अच्छा यज्ञ जी, जो लड्डू होली है, होली का जब नाम आता है तो रंग गुलाल की बात जेहन में आती है, दिमाग में, मस्तिष्क में, लेकिन लड्डुओं का क्या मतलब, यह क्यों शुरू हुई, क्या परंपरा है इसके पीछे? इसमें परंपरा यह है कि बरसाना से नंद महल के लिए निमंत्रण जाता है श्री नंदलाल के पास में। गोपियाँ यहाँ से निमंत्रण लेकर के जाती हैं। वहाँ जब निमंत्रण स्वीकार हो जाता है तो उस परंपरा में खुशी में लड्डुओं का वितरण होता है। तो इस प्रकार से इसका नाम थोड़ा सा लड्डू होली के तो स्वीकार करने के लिए वहाँ से कोई पंडा या भगवान कृष्ण का सखा आता है यहाँ? हाँ, नंद गांव को पाणव ब्रज बरसाने आए, ये हमारी समाज के पद होते हैं जो हम पुरातत्व पुराने लोगों द्वारा लिखी गई समाज गायन यहाँ पर आप देखेंगे शाम के समय होता रहता है। जब स्वीकृति मिल जाती है उसके बाद में फिर यहाँ पूरे महल में रंगों की बरसात के साथ साथ लड्डुओं की भी बरसात होती है। आप संसार में जो होली देखोगे वो ब्रज की होली से बिल्कुल विपरीत है। ब्रज की जो होली है वो प्रेम रस निपुण है, इसमें प्रेम रस है। श्री राधा और कृष्ण का जो प्रेम रस है वह इस पूरी होली में आपको दर्शन देता रहेगा अपना। अगले दिन पर लठामार में क्या होगा? अगले दिन लठामार होली में नंदगांव से नंदलाला अपने सब ग्वाल वाल सखान के संग में हमारे यहाँ प्रिया कुंड आएंगे। प्रिया कुंड से फिर पद गायन करते हुए सब लोग बरसाने बरसवान महल में यहाँ इसी मंदिर प्रांगण में यहाँ आकर के सब होली फाग का आनंद लेंगे और समाज गायन वगैरह होगा। वो सब नीचे उतर के जाते हैं। समाज गायन में रंग अबीर गुलाल का क्या दृश्य होगा? तो लोक प्रसिद्ध है कि उड़त गुलाल लाल भय बहादुर, तो ये बरसाना का ही पद है। उस समय क्या स्थिति होती है यहाँ? इसमें पद है अति रस सरसो बरसाने जू राजत रमणीक रवानो जू, यहाँ मणिमय मंदिर सोहे जू उपमा को रव को है जू, समधिन समझाने आई जू, यह कीरत न्योत बुलाई जू। कीरत मैया को नाम है श्री किशोरी जी को, समधिन हम यशोदा जी से कह रहे हैं, नंदलाला की माता जी से। तो ये पद गायन है। ये नंदगांव बरसाना परस्पर गोस्वामी समाज बैठ करके जो पुराने लिखे हुए भाव हैं उनके हिसाब से जो हुआ था वास्तविक रूप में, इसका काव्य रूप में वहाँ पर दर्शन होता है। रंग अबीर गुलाल का, रंग अबीर गुलाल केसर भरभर, नहीं उसकी क्या तैयारी की आपने यहाँ? ऊपर आप देखेंगे मंदिर में प्रांगण में कम से कम 100 ड्रामों में टेसू के फूलों से बना करके शुद्ध एकदम, उसमें कोई मिश्रण नहीं है, धूम मचती है होली की। ढप पुंजन की गुंज गान सुन खग मृग मुदित मची होरी। तो ये जो ब्रज में है ये सबसे बड़ी जो धूम है वो आपको मंदिर में दर्शन मिलेगा। उसका व्यवस्थाओं की पूछो तो मेरे साथ रिसीवर कमेटी के ही सदस्य है एडवोकेट आशीष कृष्ण गोस्वामी। तो आपकी मंदिर समिति द्वारा क्यों लाखों लोग यहाँ आएंगे और उनको लेकर क्या व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन द्वारा की जा रही हैं? मंदिर समिति द्वारा सारी व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गई हैं। कितनी भीड़ आने की उम्मीद है? कम से कम 8-10 लाख श्रद्धालु आने की संभावना है और अब की बार बेहतर से बेहतर व्यवस्था की गई है। और एंट्री और एग्जिट गेट पहले जो था अब परिक्रमा मार्ग से एंट्री श्रद्धालुओं को आने के लिए एंट्री है और एक ही साइड से अब एग्जिट का मार्ग बनाया गया है। तो इस वक्त बरसाने में होली का पूरा माहौल बना हुआ है। देश विदेश के श्रद्धालु पहले से यहाँ आ गए। गेस्ट हाउस, धर्मशाला, होटल सब बुक हो चुके हैं और बस चारों तरफ राधे राधे। आप देखिए किस तरह से नृत्य गान चल रहा है। सब लोग आनंद और उत्साह में
यहाँ एकदम सराबोर हो रहे हैं, और चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यही बरसाना का रस है। और कहा जाता है कि ये राधा कृष्ण की प्रेम की भूमि है। यहाँ रंग के रूप में प्रेम बरसता है, और इस प्रेम को पाने के लिए ये श्रद्धालु आप देख रहे हैं, वृद्ध हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, लेकिन इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, थकान नहीं है। 250 सीढ़ियां चढ़कर लगभग 250 से 300 फीट की ऊंचाई पर ये पर्वत पर ब्रह्माचल पर ये बना हुआ है मंदिर। यहाँ चढ़ने में ही लोगों का दम फूल जाता है, लेकिन यहाँ जो भक्त हैं उनको राधा रानी की ऐसी शक्ति उनको मिली है कि उन्हें कोई थकावट नहीं, कोई उन्हें परेशानी नहीं। बस उनका एक ही मकसद है कि मंदिर में पहुंचें और अपने इष्ट राधा रानी के दर्शन करें, और इसी भाव से मंदिर आ रहे हैं। तिलक पत्रिका के लिए बरसाना से सुशील गोस्वामी।